नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलग अलग रियासतों में हुकूमतें आती हैं, अलग अलग वादे करते हैं, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया जाता। पहले कुछ तो वादे पूरा होते थे, अब वो भी नहीं हो रहे हैं। ये शिकायतें हैं लोगों के, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी को अब जो है किसी भी हुकूमत से किसी भी तरह की उम्मीद रखना ये जो है बेवकूफ़ी है, इसलिए कि इनकी हालत ऐसी की जा चुकी है कि ये पहले तो अपने अंदरूनी खाना जंगी की वजह से बोलने के लायक नहीं है। कुछ लीडरान या कुछ चेहरे, मजहबी चेहरे भी हो सकते हैं उसमें, वो अपने मखसूस लीडरों के तलवे चाटने पे मजबूर होते हैं। अपने लिए मखसूस कुछ सरकारी महकमों से मिलने वाले, अक़लियती उमूर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सहूलियात अपने आप के लिए फ़राहम कर लेते हैं। मसलन मैं अगर कहूँ कि कोई स्कूल चला रहा है तो उसके लिए जो परमिशन चाहिए या उसके लिए जो सहूलियात हुकूमत से होती हैं वो निकाल लेता है। कोई अगर दूसरे शोबे से वाबस्ता है तो उस शोबे से वाबस्तगी रखने वाले कुछ लीडरान से मुलाकात करके अपना काम करवा लेता है। बाकी जो कौम जो इनके इशारों पर उनको वोट दिया था, उनका उससे कोई लेना देना नहीं। तालीमी शोबे में भी जाहिर सी बात है कि बेंगलुरु के किसी कोने में रहने वाला भी अगर कांग्रेस को वोट दिया है तो बेंगलुरु से 100, 200, 400, 500, 600, 700 किलोमीटर दूर रहने वाला एक देहाती भी तो इसको वोट दिया है। तो इनके हुकूमत बनने में बेंगलुरु शहरी के जिस वोट की जितनी अहमियत थी, उसी तरह 900, 1000 किलोमीटर दूर बैठे एक देहाती वोट का भी उतनी अहमियत है। लेकिन कहीं भी किसी भी तरह के मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हो रहे, और जो लोग वोट डालते वक्त बड़े पैमाने पर जो है कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, मसाजिद के ज़रिए से एलवार ऐलानात करते हैं और कहते हैं कि इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए, जो कुछ भी हो हमको वो सही है या गलत है, लीडर कैसा है, शराबी है, कबाबी है, वो बदउनवान है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वोट डाल दो, इसको डाल दो। अब क्या मिल रहा है आपके हाथ में? कौन से मसले हल हो रहे हैं मुसलमान? इसी वजह है कि लोग अब थोड़ा सा उन चेहरों को हट करके दूसरे चेहरे सामने आ रहे हैं, मुसलमानों के मसाइल को लोगों के सामने लाने के लिए और हल करवाने के लिए, और हल ना करने की शक्ल में बहुत बड़े पैमाने पर एहतिजाज करने के लिए। और ये होना चाहिए ताकि उन लीडरान को जो मुसलमानों का मौका परस्त बन करके इस्तेमाल करके बाद में उनको भूल जाते हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। ऐसी ही मुस्लिम यूनिटी से बनी हुई इस वक्त जो है कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी के तहत जो एक तंजीम चलती है, उनका एक बहुत बड़े पैमाने पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो वादे कांग्रेस ने मुसलमानों से किए थे, वो तालीमी शोबे में रिजर्वेशन हो या दीगर जो भी मसाइल के सिलसिले में, अगर वो पूरे नहीं हुए तो आगे जा कर के कांग्रेस हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो लीडरान मुसलमानों का नाम लेकर के अपनी रोटियां तोड़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ पुरजोर एहतिजाज होगा। इस मौके पर जब्बार कलबुर्गी जो KMU के प्रेसिडेंट हैं, वो GA बावा जो KMU के प्रेसिडेंट हैं मुकम्मल तौर पर, ये तो स्टेट प्रेसिडेंट है जब्बार कलबुर्गी, शाफी सादी जो कर्नाटका वक्फ बोर्ड के साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी थे। इसके अलावा अमजद अहमद जो कनकानगर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, वो भी इस वक्त मौजूद थे। नूर अहमद जो स्टेट प्रेसिडेंट है यूथ विंग KMU के हैं। इन तमाम लोगों ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनके भी दीगर लीडरान के साथ इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिश की है। आप इसको सुने वो क्या कह रहे हैं और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, हमारा मकसद जो है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो 4% रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को बीजेपी सरकार ने हटाकर गई है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट आने के बाद में उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करना था। मगर 16 महीने हो गया कर्नाटक सरकार आज तक 2B रिजर्वेशन का कोटा हमारे को नहीं दिया। तो हमारा ये एक ही उनको डिमांड है कि जो जिस प्रकार कैबिनेट में रखकर बीजेपी सरकार 4% कोटा को हटाया है, उसी प्रकार कांग्रेस कैबिनेट के मीटिंग में रखकर वापस मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन कोटा को देना है, और उसका जो एक जो इनका अमेंडमेंट रहता है वो सुप्रीम कोर्ट को, अफिडेविट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को देना है।
बस इतना ही काम है। मगर वो 16 महीने से कांग्रेस सरकार अब तक नहीं कर रही है। ये हमारी सरकार है, हमारे मंत्री है, हमारी पार्टी है, सब कुछ हमारा है, मगर ये लोग काम हमारा नहीं कर रहे हैं। सर, जब भी इलेक्शन आता है जो है मुसलमानों को एक अच्छी अहमियत दी जाती है, इलेक्शन के बाद नताज आने के बाद जो है नज़रअंदाज किया जाता है मुसलमानों को खासकर, तो आप जो है इस नज़रिए को कैसे बदलेंगे, किस तरह जो है बेदारी लाने की कोशिश करें? तो कोशिश तो कर रहे हैं। अभी नॉर्थ कर्नाटक के पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी के पूरे शाखा बन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने तालुके में टीम को बना रहे हैं। हम लोगों को जोड़ने का और अवेयरनेस करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाकर वहाँ के मीडिया वालों को बुला के ये अवेयरनेस करने का एक काम कर रहे हैं। जो भी मुस्लिम के प्रॉब्लम्स हैं ये अवेयरनेस के हिसाब से ही करना है। तो नॉर्थ अभी साउथ में हमारा अभी ऑर्गेनाइजेशन करना है, काम चल रहा है यहाँ पे भी। तो टोटली कर्नाटक के पूरे जिलों में इसकी शाखाएं बनने के बाद में ही हम रोड पे उतरेंगे, ऐसा एक सजेशन हमारे पूरे बड़े दिए हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। पहला अवेयरनेस ला के लोगों में, पार्टी तो अभी चुनाव आने के टाइम में चुनाव में आते हैं, उलमाए आते हैं, लीडर्स आते हैं, सब कुछ आके एक अपना काम कर लेके चले जाते हैं। उसके बाद में हमारा काम रुक जाता है। वजह क्या है सर, कहाँ कमी हो रही है? कमी तो लीडरों में कमी है, हमारे लीडर कमजोर हैं, जो आवाज़ उठानी होनी है असेंबली में वहाँ पर खामोश रह रहे हैं। बिल्कुल खामोश हैं। अगर 16 महीने से हमारे जितने भी MLAs हैं, MLCs हैं, वो आज तक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बुलंद आवाज़ अगर हो गई तो हमारे काम बहुत आसान से होते हैं। हम जो मसले उठाए हैं ये समाज के मसले हैं, समाज के मुद्दे हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी के मुद्दे हैं। हमें यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमें किसी को टूबी की ज़रूरत नहीं है, मगर आने वाले बच्चों के लिए है। बच्चे अगर सवाल करेंगे तो हम जवाब क्या देंगे कल आने वाले दिनों में? तो इसके लिए हमारे आने वाले नस्ल के लिए हम लोग काम करना है। इसी मसले को लेकर जो उलमा कराम ने भी 2 बार सिद्धरामैया से मुलाकात की थी, फिर भी जो है उन्होंने खामोशी अख्तियार की है इस मामले में। तो मकसद यह है कि उलमा जाके सिर्फ लेटर देने से काम नहीं होता, उनको बार बार क्या है नहीं उनके ऊपर दबाव लाना पड़ता है। जैसे अब गैर कौम में हम देखते हैं स्वामी जी अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी हमारे लोग हैं तो भी उनके खिलाफ में वो बुलंद आवाज़ से क्या है नहीं हक पूछते हैं। तो इस तरह हक पूछने का मामला होना चाहिए। हमारे उलमा आकर अगर आवाज़ देंगे तो इंशाल्लाह हम सब लोग उनका साथ देंगे। एक हमारे कम्युनिटी के काम के लिए हम लोग उनके साथ में रहेंगे। क्या क्या डिमांड्स है सर तुम्हारे अभी? सब टू बी एज इट इज़ कंटिन्यूएशन होना है सब। और जो 4% है वो आज के हिसाब से 70 लाख हमारी आबादी है, 70 लाख के लिए 4% कम है। इसके लिए उसको 8% में लाना है, देना है। और उसके बाद में जो 12% OBC का कोटा है जो लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, वो लोकल बॉडी इलेक्शन में मुस्लिम अगर कहीं भी खड़े तो चुन के आना नामुमकिन बात है। इसलिए क्या है नहीं वो वहाँ पे जितने कास्ट हैं, मतलब मेरे हिसाब से 4-5 कास्ट आते हैं, वो 4-5 कास्ट को वलमी सलाती हमें जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर उसे उर्दू में? इंटरनल रिजर्वेशन दे के हमको क्या है नहीं हक देना बोल के एक मांग है। और दूसरा चौथा जो है हमारा ये नदाफ पिंजार बोल के जो बाइफरकेट किया हुआ कम्युनिटीज़ के लिए एक निगम का अनुष्ठान किया था लास्ट येडियुरप्पा गवर्नमेंट में, उसका अब तक क्या है नहीं ये नहीं हुआ। तो उसके लिए एक अलग से फंड दे के गवर्नमेंट अस्तित्व में लाना बोल के एक डिमांड है सर। तो 5वां डिमांड जो है हमारा जो रिजर्वेशन के हिसाब से 1 करोड़ का जो वर्क है लाइसेंस होल्डर्स को देना है, वो हिसाब से देना है। जी फरमाइए सर, KMU तंजीम कब से कायम है, क्या खिदमत हैं इसके? अल्हम्दुलिल्लाह KMU कर्नाटक मुस्लिम मीडिया 3 साल से लगभग इसका खिदमत अंजाम लेकर आ रही है। आज कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार है, हमारी सरकार है, हुकूमत हमारी है। आज गुलिस्ता सरकार ने जो 4% रिजर्वेशन के जो बारे में जो गलत फैसला दिया था नहीं देना बोल के, आज हम चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन 4% हमें वापस ज़्यादा मिले
फिर जो और ज़्यादा हमें रिजर्वेशन मिले, टू बी मिसलाती जो हमारा हक बराबर मिलना है वो मिले। आज क्या है, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया साहब है, वो हमारे हैं। हम जो है DK शिवकुमार डिप्टी सीएम, वो भी हमारे हैं। हमारे डिप्टी सीएम DK शिवकुमार साहब हमारे ब्रदर्स बोलते हैं। हमारा जो ब्रदर्स को जो हक मिलना है वो हमें सही तरीके से जो मिलना, जिस तरह से मिलना वो नहीं, हमारा हुकूमत में नहीं मिल रहा। जो सरकार में जो अहदे जो मुसलमानों को जो मिलना चाहिए वो अहदे जो है बराबर में हिस्सेदारी नहीं हो रही। 90% अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एकजुट होकर वोट किया, जो उनको जो इंसाफ मिला था वो इंसाफ नहीं मिल रहा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत कम परसेंट वोट डाले हैं, समझ 30% वोट डाले हैं, उनको 70% का अहदा मुकाम दिया जा रहा है। 90% वोट डालकर जो है आज उनको जो अहदा जो मुकाम जो है सिर्फ 5 या 10% मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारी हुकूमत है, हमें हक पूरा हक बनता है कि हम लड़कर हमारी हुकूमत से ले। दूसरी हुकूमत है तो हम लड़ नहीं सकते, हमारी हुकूमत है, हम लड़ सकते हैं, ले सकते हैं। इसीलिए जो है ये मुहिम चला रहा है, विजयपुर टू बेंगलुरु जाना बोल के चलो बोल का एक बड़ा रैली इस हिसाब से हक अपना मांगने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि सिद्धरामैया साहब से, DK शिवकुमार साहब की जो मुसलमानों को जो हक मिलना है वह पूरे तरीके से सही तरीके से जितना मिलना है, जैसा मिलना है, जिस जगह पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुक वाइज, जिस तरीके से जहां जहां पे मुसलमानों का अहदा बराबर देना चाहिए वो अहदा बराबर से मिले, ये हमारा उनसे एक रिक्वेस्ट मांग रहे हैं हम। तो क्या लगता है आपको इस मुहिम से करना मुस्लिम के मसाइल को क्या हल हो, मुस्लिम के मसाइल क्या हल हो सकते हैं, क्या नतायज आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सबसे पहले हमारा पूरा यकीन भरोसा है। हम सीएम सिद्धरामैया साहब से, DK शिवकुमार साहब से हमें उम्मीद भी है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम मुसलमानों ने क्या काम किया है, इस हुकूमत को लाने के लिए कर्नाटक में क्या मेहनत किया है। आज अगर डबल डिजिट नंबर आना है तो उसके जिम्मेदारी मुसलमान लोगों ने ज्यादा उठनी चाहिए। उनके अंदर भी ये है कि वो खुद बोलते हैं कि हम मुसलमान की वोट से हम मुत्तहिद होकर ज्यादा से ज्यादा MLA बने, वो 130 पर 6 MLA मामूली बात नहीं है। आज उनके अंदर भी है, लेकिन जो इन हक जो देना है वो नहीं दे रहे। इंशाअल्लाह आप कर्नाटक मुस्लिम यूनिट जो मेहनत करिए, जो काम करिए, इसके नतीजे से इंशाअल्लाह अल्लाह उनके दिल में मोहब्बत डालकर जो एक फिक्र लाकर जो है इंशाअल्लाह करेंगे बोल के हमें पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह करेंगे। इस मुहिम से आम लोगों की यकीनी कैसे बनाएंगे, आम लोगों को? इंशाअल्लाह आज जो है मैं कर्नाटक के पूरे मुसलमान अवाम से गुजारिश करता हूं कि एक मुसलमान कर्नाटक मुस्लिम यूनिट इस प्लेटफॉर्म में सब आकर जमा हुए, इसमें ज्वाइन हुए और इस मुहिम को जो कर्नाटक मुस्लिम यूनिट जो है इसे मजबूत करे, स्ट्रांग करे, क्योंकि ये मुहिम किसी अपने पर्सनल मफायद के लिए नहीं है। ये जो है कौम के जो तकालीफ, जो परेशानी है, जो हक मिलना है उन हक के लिए लड़ रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे कर्नाटक जितने मुसलमान हैं सब जो है इस कर्नाटक मुस्लिम यूनिट को मजबूत करे, इसका साथ दे, इसके कामयाबी के लिए काम करे। सर, इस मुहिम के दौरान अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई जैसे हैं। आज हर आदमी को मालूम है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है, वो लोग भी आज हमारा साथ दे रहे हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जिस तरह से गैर बोल रहे हैं, हम हिंदू भाई बोल रहे हैं, जिस तरह तुम्हें इंसाफ मिलना था इस सरकार में वैसा नहीं मिल रहा, आप आवाज उठाओ, हम आप तुम्हारे साथ हैं बोल के वो भी हमारे साथ दे रहे हैं। क्योंकि मुसलमान जो है अमन, शांति, एकता, सौहार्द, भाईचारे को पर डिपेंड भरोसा करता है, उस सबको साथ लेकर हम वो लोग भी हमारा साथ खुले दिल से दे रहे हैं। हम सबका साथ लेकर जो है इस मुहिम कर्नाटक मुस्लिम यूनिट को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। नाम अमजद अहमद, कर्नाटक मुस्लिम यूनिट का सेक्रेटरी। ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने आज डिस्कशन किया है, एक मेमोरेंडम दिया है। कर्नाटका में जो 2B का और OBC के रिजर्वेशंस हैं उसके ताल्लुक से इन लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके इस पर डिस्कस किया है, एक मेमोरेंडम पेश किया है। यकीनन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, ज़रूरत है इस वक्त कर्नाटका में। माइनॉरिटी कमीशन इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को स्ट्रांगली रिकमेंड करके इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। स्पीच के दौरान आपने कहा कि इसमें एकजुट होकर काम करने सबको जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये एक ग्रुप का काम नहीं है, तमाम को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तमाम एक आवाज़ में एक स्टैटिस्टिक्स जमा करके, डाटा जमा करके एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको अगर पेश करेंगे डाटा के साथ, तब हुकूमत इस पर गौर करेगी और काम भी कर सकती है। हम ऐसे ही ज़ुबानी जमा खर्च करते रहेंगे, ये आबादी पे नहीं होता, आबादी के परसेंटेज पे नहीं होता। इसके लिए सोशो इकोनॉमिक सर्वे करना है। ऐसे पहले सर्वे किया जा चुका है, उसी को बेस बनाकर हम लोग एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस सिलसिले की जो आज बुनियादी हुकूक का मुतालबा किया जा रहा है? यकीनन अगर आप मुतहद होकर और उसके
हमारे पास जो आबादी का तनासुब है, उसके अंदर कितने गरीब हैं, कितने बैकवर्ड हैं, ये तमाम सर्वे रिपोर्ट्स के साथ जब देंगे तो हर हुकूमत को इसको वक़्त देनी पड़ेगी और अहमियत देनी पड़ेगी और करेंगे भी। उसके बगैर हम लोग सिर्फ ऐसे ही ज़बानी जमाखत पूछते रहेंगे तो कोई हुकूमत इस पर काम नहीं करेगी। ये हम तजुर्बा देख चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमको पूरे तरह से इस पर काम करके आगे बढ़ना चाहिए और कुछ मीटिंगें करने का, लीडरों को बुलाने का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बोलेंगे हम जल्दी दिखाएंगे, सब पॉजिटिव बातें करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जितने भी मीटिंग इससे पहले हुए हैं, आप मीटिंग तो हो जाती है लेकिन उसका नहीं, मीटिंग होने से मैं यही कह रहा हूँ, तो आपकी मीटिंगें करने से, उसके करने से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। आपको कमीशन जो इससे पहले जो सर्वे करके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करे हैं, उसमें हमारी आबादी के बैकवर्डनेस का तनासुब क्या है, तमाम एक्सपर्ट्स को बुला के बात करें तो पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपके जो इससे पहले के जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, बैकवर्ड क्लास कमीशन के में जो रिपोर्ट तैयार करके अब तक 2-3 कमीशन के रिपोर्ट्स हैं, उनको बनाने वालों को, भेजने वालों को, उनको बुला के डिस्कस करें और इसके वो नुकात बताएंगे किस बेसिस पे हम लोग इसको डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है मुस्लिम कम्युनिटी क्यों पीछे रहती है अपने, क्योंकि हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। मुस्बत जो काम करना है, पॉजिटिव जो काम करना है, उस पर हम काम नहीं कर रहे। अगर उस पर काम करेंगे तो खेल में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले स्टेज पर बैठे हुए हमारे केएमयू के प्रेसिडेंट जब्बार साहब, शफी साहब, बाबा साहब, भाई, बहुत हमारे आलिया और साहब, बहुत सारे हमारे दोस्त साहब, स्टेज में सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन एक फिक्र लेको हमारे हक कैसा लड़ना, किस तरीके से हम इत्तेहाद होना, एक होकर जो है हमें गवर्नमेंट को पूछना। कांग्रेस सरकार सबको मतलब हमारी सरकार, हमारी हुकूमत, हम लोग 90% वोट डालकर जो है कांग्रेस हुकूमत लेके आए कि उम्मीद लेके कि हमारा हम ना मिलता बोलकर सीएम सिद्धरामैया साहब हमारे, मैं भी उनका अपटा भी मानी, उनका चाहने वाला, डीके शिव कुमार साहब डिप्टी सीएम, उन्होंने हमारे चाहने वाले, नम ब्रदर्स बोलते हम ना, क्या बोलते हैं, नम ब्रदर्स। लेकिन ब्रदर्स का जो हक देना है वो नहीं दे रहे, क्योंकि पार्टी में रहने की बुनियाद पर हम पूछेंगे तो हमें करेंगे, देखेंगे बोलते हैं। एक आज ये मंच बनाया है कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी बोल को, ये मंच आप देखेंगे हर समुदाय का एक मंच होता है, उस मंच के जरिए से वो अपना हक लेकर रहते हैं। उसमें क्या है, तुम किसी भी पार्टी में रहो, तुम कहीं भी रहो, कोई से भी तुम्हारे इंडिविजुअल अलग अलग रहे, लेकिन जब कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी है तुम एक हो जाओ। अल्लाह एक, नबी एक, रसूल एक, खुरान एक, कलमा एक, फिर हम बड़े अनेक, इसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। जब हमें एक होना है, जब हमें एक मुत्तहिद होना है, जब हमें नहीं होते, किसी को कहीं ना कहीं जाके हमला हो रहा है तो फिर परेशान हो जाते हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई पूछने वाली, कौन भी करने वाला नहीं। हमारे बड़े थे, इससे बड़े थे, लेकिन हमारे कौम के बारे में, हमारी न्यू जनरेशन के बारे में, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे नहीं। अगर वो फिक्र लेकर अगर वो सोचे तो आज बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान के लीडर बनते थे, एमएलए बनते थे, कारपोरेटर बनते थे। आज हमें देखिए गए साल जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने जब बेंगलुरु का कारपोरेशन इलेक्शन होता है, जनरल जो ये है स्कीम वो कम कर रहा था कि मुसलमान आदमी मुसलमान ज्यादा कारपोरेटर बन जाते, वो कम कर रहा उनको, उन्होंने प्लान करे थे कि उनकी हुकूमत थी, उनकी सोच थी कि हमारा कैसा जमाना, कि वो उससे पहले अगर हमारे बड़े हमारे बारे में सोचते थे, फिक्र करते थे, हमारी जनरेशन में बढ़ाना, तो फिक्र करते थे, नौबत में आती। आज बहुत सारे एमएलए 21 थे, 17 थे, 11 थे, 7 को आग उतरी। इसकी जिम्मेदार कौन, हमें लोग कि बोला हमारे लोग हमें लोग नहीं बढ़ा रही क्या, ये किसी टैंक खरीदने में उन्हें काम बढ़ जाता कि नहीं काम बढ़ जाता कि यहाँ जो बैठी नहीं है सब तुम्हें लीडर, स्टेज पे बैठने वाला लीडर है ही नहीं, स्टेज में तुम्हें नहीं बैठी, ऊपर नहीं बैठा, लीडर नहीं बोल, सब लीडर तुम नीचे, हर एक आदमी यहाँ कौम का फिक्र करना। जब तुम्हें कौम की तुम्हें फिक्र नहीं करना, और कौन गैर करेगा? ये पहले हमारे दिलों में लाना। आज मुझे बोलते तुम्हें क्या भी खौम बात करे, खौम करते रहते, हम भी खौम की पर हमें नहीं करते, हमारा ऐसा बोल को चले गए। हमें वैसा बोलते पूछने वाला कौन होता है? तुम्हारा जनरेशन, तुम्हारा आने वाला जनरेशन, तुम्हारा बच्चा का फ्यूचर। अब हुकूमत से जो फॉरन रिजर्वेशन होता है, कितना उसका फायदा होता है, उसका असर कितना पड़ता है, ये सब पूछने वाले तो हमें ही बढ़िया बोले, तो कौन पूछने वाला? अब हमें भी नहीं फिक्र, हमने छोड़ जबर भी क्या फिक्र, उनको क्या दूसरे काम नहीं, इनको सब काम नहीं, सीरियल बैठे स्टेज पर, उनको जिम्मेदारी बड़े बड़े काम है, एक फिक्र लेकर बैठी कि आज हमें फिक्र उठाना, एक दर्दमंद कौम मिलता है, दर्द है उनके अंदर, वो जज्बा लेकर आज उन्होंने ये काम कर रहे हैं, उनको मैं मुबारक देता हूँ। अल्लाह हमें सबकी मदद करे। और ये सब आसान काम नहीं है, इसमें कांटे बहुत रहते हैं, खतरे बहुत रहते हैं, फूला परेशानी रहती है, सब रहती है। हम सबको साथ लेकर उसे फेस कर लेकर हमें जान, जब तक हमें आगे बढ़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म है लीडरशिप कैसा, मुसलमानों की लीडर आने जनरेशन कैसा बढ़ाना बोल को, ये क्या है, दुआ ही मांगना कि अल्लाह हमारे जो है हमना जो है कौम की खिदमत के लिए चुन ले, हम इसके लिए दुआ भी करना। जब जब अल्लाह चुनता है, सब ही नहीं है, तुम्हें जो ही जिन अल्लाह तुम्हारा चुन को, सब तुम्हें जो है आने कौम की खिदमत करो, मुसलमान बेहतर के लिए
तुम्हारा सभी चुनको ऐसो अभी अभी विजय फोटो बैंगलोर चलो जो अभियान है बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है हमारा भाई साहब बोले हमारे पास होता फाइनेंस नहीं, बोल को फाइनेंस की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत, नियत रहना, मकसद रहना, जब हासिल करना चल को जा सकते हैं, कार्य में कैपेसिटी चल को जब हक मानने का हक वो रहना, जोश पर रहना। ये नहीं कि हम कमजोर रहे नहीं है, हमें क्या गिमिक है, ये कमजोरी छोड़, पहले छोड़ना, कुछ भी हो ना हो लेकिन दर्द रहना, फिक्र रहना, वो मुकाम तक जाऊंगा जाको मिलना, मैं करना, मैं खाऊं लड़ना, तुम्हें फिक्र करो इंशाल्लाह तुम्हारा मंजिल तक पहुंचाना अल्लाह है तुम्हारे पास इंशाल्लाह। जब तक हमारा यकीन मजबूत है ना, आज में ये लीडर बुरा समझेगा, वो बुरा लीडर समझेगा, लीडरों को अलग बात है। लीडर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर हैं, जो हमारे लीडर अल्हम्दुलिल्लाह हैं, अब उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, गिने चुने लीडर हैं, हमें ज्यादा लीडर के बारे में नहीं बोलना, कुछ लोग बोलते लीडर के खिलाफ नहीं बोलना, लीडर को हाई से गिने चुने लीडर उनको बचा लेना, उनको बोलना कि दूसरे लीडरों को बढ़ावा को बोलना। आज गुज़िश्ता महीनों में हम प्रोग्राम कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे जनरल साहब जो है नसीर अहमद साहब को एक मेमोरेंडम भी दिए, लेकिन उसके ऊपर क्या भी ऑब्जर्वेशन क्या भी कुछ डिसाइड नहीं करे, कैसा मसला करना, कैसा सीएम को बात करना, बिल्कुल अब क्या करना ये हो रहा था। हमें एक फाइट जो है करना, हमें प्यार से पूछ रहे, मोहब्बत से पूछ रहे। हमारे भाई साहब बोले जब तक बच्चा नहीं चाहता माँ दूध दे देती बोल को, अब हमें क्या है, हंसका होगा, छल का होगा, सब होगा, अब रोने की जरूरत, चिल्लाने की जरूरत, हाथ लेने के वास्ते लड़ने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा फाइट है। जब तक हम रोड़ा में उतर कर हमारा हमें नहीं पूछते, जब तक उन्होंने हमारी फिक्र नहीं करते, ए छोड़ हमें सो हमारे साथी छोड़ो, पूरा हमारे भाई छोड़, हमारे साथ नम ब्रदर्स, हमारा ब्रदर्स वो भी जिस तरह उन अपने वोट लेने के लिए जैसा मोहब्बत दिखाए, उसी तरह जो हुकूमत हमारी है, हुकूमत जो पोजीशन मिलना है, जो जिम्मेदारी मिलना है, वो हक भी दो उसी तरह। वोट के वास्ते हमें 5% वोट जो डालता है, 30% जो वोट डालता है उसे 70% आवाज़ देती, जो 90% जो वोट डालता है उसे 5% आवाज़ देती। क्या मतलब इसका? आज हम समझने की जरूरत है। मैं लीडर को समझने, मैं बोलता हूं कि आप आवाज उठाओ, असेंबली में आप आवाज उठा सकते, उठाओ, पूछेगा तो क्या होगा, क्या पूछे क्या भी नहीं होता भाई, हमारा हमें पूछ रही, दूसरा का हमला न को, हमारा हमें तो दूसरे जो गुलिस्तान पार्टी जो सरकार थी, दूसरे का बांटा बोले दूसरे को, हमें वैसा नहीं, हमना हमारा अल्लाह हमने सिर्फ बात को खाओ बोल दो, हमें छीन को खाने वाला आदमी ना है, बात को खाने वाला आदमी। हमें इंशाल्लाह हमें गुजारिश करती सबको, अब जो एक मेमोरेंडम जिस तरह बोले उसी तरह हमारे माइनॉरिटी के जितने मुसलमान एमएल से ही, एमपी ही, एमएलए से ही, जो भी जिम्मेदार हैं उनको पूरा एक प्लेटफॉर्म ला को बिठा को केएमयू के जरिए से हमारा क्या है एजेंडा, हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए सब कर रहे हैं। अगर तुम्हें असेंबली उठाते थे, तुम पूछते तो आज हमें करने की जरूरत नहीं थी। आज अबे ढंग से बात नहीं करनी है, पूछ नहीं, इसलिए आज हमें जो है रोड पर उतरने का पड़ रहा है। नहीं मैं हूँ, बात कर तुम्हें बात कर रही भाई, 16 महीने हो गए, क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी बात नहीं हुई। आई बातें करते करते 3 साल हो गए, फिर कहते ये लिटिगेशन इनके चलते ये हुआ, फिर हुआ, ऐसा 2 साल 5 साल खर्च जाती बात। कल किसने देखा है? अभी हमारा है, हमारी पार्टी है, हमें लड़को ले सकती, कल किसके साथ लड़ती तुम्हें है कि अभी? इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आप डिसीजन लेकर रहे उसे आप करो, इंशाल्लाह रोड में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। ये स्टेट लेवल पूरे अवाम को मैं दावत देता हूं कि केएमयू में ज्वाइन हो, एक प्लेटफॉर्म में सब आप आकर जो है कौम को मजबूत करने का काम करेंगे इंशाल्लाह, सबका भला होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।